मारो लाठी, खदेड़ दो किसानों को, भगा दो ग्रामीणों को। जी हाँ, ये हमारे वीडियो का थंबनेल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि इन दिनों हजारीबाग क्षेत्र में यही चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, हजारीबाग के बानादाग क्षेत्र में कोल साइडिंग में पिछले 5 दिनों से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। ग्रामीण मत कहिए, किसान कहिए या भू रैयत कहिए, उनकी 30 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था। जाहिर सी बात है कि कुछ मांग होंगे, उनके आधारभूत होंगे, उसी को लेकर के धरना पर बैठे होंगे। लेकिन प्रशासन ने उनके ऊपर लाठियां चलाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो आज घटनाक्रम हुआ बानादाग साइडिंग में, उसमें मीडिया का सबसे जो बेतुका रोल है वो क्या है सो बताता हूँ। जितनी मीडिया है, जितना मैं समाचार सुन रहा हूँ, सब में एक चीज़ कहा जा रहा है, ग्रामीणों की ओर से पत्थरबाजी की गई, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। ये क्या बेतुका बयान है? जहाँ भी आंदोलन होता है एक लाइन रटा रटा यार जो है मीडिया पढ़ लेती है। ग्रामीणों के तरफ से लाठी पत्थरबाजी हुई, ग्रामीण उग्र हो गए, ग्रामीण हो हंगामा करने लगे, प्रशासन ने जवाबी कार्रवाई की, गोली चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, पानी के बौछारे चलाए। ये ऐसा लगता है जैसे मानो एक रटा रटाया हो। आपको मैं बता दूं कि आप उन ग्रामीणों को, उन रैयतों को आतंकवादी साबित करना चाहते हैं या उग्रवादी साबित करना चाहते हैं, जो पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे। आपको बता दूं कि ग्रामीणों ने इतनी शिष्टता रखी, इतना शिष्टाचार रखा कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए रखे। अगर उन्हें हुड़दंग करना रहता तो खुद का हुड़दंग खुद के सीसीटीवी कैमरे में कौन कैद करवाता है? ये जो मीडिया कह रही है कि ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि ग्रामीणों ने पत्थर नहीं चलाया, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए कि ग्रामीणों ने पत्थर यदि चलाया तो वो किसके उकसाने पर चलाया। यह भी हो सकता है कि किसी प्रशासन या किसी अधिकारी ने ही उन्हें उकसाया हो पत्थर चलाने पर। और सबसे बड़ी बात, पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मीडिया ये भी कह रही है, देखिए ये प्रशासन की गाड़ी है, इसे ग्रामीणों ने तोड़ दिया, इसके शीशे फोड़ दिए, इसके ये कर दिए, उसके वो कर दिए। पिछले 5 दिनों से धरना चल रहा था, वहाँ पे हजारों हाईवास ट्रक जो कोयला लदे थे वो खड़े थे। ग्रामीणों ने न एक ट्रक का शीशा फोड़ा, न एक ट्रक का टायर पंचर किया, न किसी ड्राइवर को पीटा, किसी तरह की हुड़दंगबाजी नहीं की। अगर ये ग्रामीण पुलिस वालों पे पत्थर चला सकते हैं तो वो जो हाईवा खड़े थे उनके भी शीशे फोड़ सकते थे और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। गाड़ियां खड़ी की, रास्ते पे जाम लगाए, धरना लगाए अपना, और अपनी 30 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं अधिकारियों से, खास करके डीसी साहब और एसपी साहब से, कि आपने जो प्रशासन वहां पर भरा, 1000 प्रशासन, और मीडिया कह रही है कि प्रशासन यहां वार्तालाप करने आई थी ग्रामीणों से। वार्तालाप करने के लिए 1000 पुलिस लाना जरूरी है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का पर्पस था, मतलब अधिकारी जो आएंगे उनके सेफ्टी पर्पस से ये इतने सारे फोर्स लाए गए। मैं मानता हूँ, लेकिन वो अधिकारी क्या जो ग्रामीणों के पास जाने में डरे? वैसे अधिकारी क्या अपने ही सुरक्षा पर शंका हो, वो जिले को क्या संभालेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि जो ग्रामीण बानादाग साइडिंग में बैठे थे वो कोई कोहिनूर का हीरा नहीं मांग रहे थे, वो अपने अधिकार के लिए बैठे थे। वो ज़मीन का मुआवजा मांग रहे थे, जिनकी ज़मीनें ले ली गई थी बिना मुआवजा के। वो उनके खेतों में जो कोयले का डस्ट जम रहा है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही थी, उनकी भरपाई मांग रहे थे। वो जिस इलाके में रहते हैं जहां धूल गंध से वो तबीयत खराब हो रहा है, वो लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो अच्छी हॉस्पिटल सुविधा मांग रहे थे, वो शुद्ध पेयजल पानी मांग रहे थे, सही सड़कें मांग रहे थे, स्कूल मांग रहे थे, शिक्षा की व्यवस्था मांग रहे थे, सारी आधारभूत चीज़ें मांग रहे थे। वो जो ज़मीनें जा रही हैं, जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, जिनका घर बार उजड़ रहा है, जो विस्थापित हो रहे हैं, वो रोजगार मांग रहे थे। डीसी महोदय, एसपी महोदय, कोहिनूर का हीरा नहीं मांग रहे थे। मैं फिर से कहता, फिर उन लोगों पे लाठियां चार्ज क्यों हुई? उन लोगों के आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? मुझे ये नहीं समझ आता कि पूरे क्षेत्र में
छोटा नागपुर क्षेत्र हो या पूरा झारखंड ले लीजिए या पूरा देश ले लीजिए, जहाँ भी कॉरपोरेट बैठता है, जहाँ भी कंपनियाँ बैठती हैं, वहाँ विस्थापन का मुद्दा होता है, रैयतों के मांग का मुद्दा होता है, आंदोलन होता है, धरना प्रदर्शन सब होता है। लेकिन अंत में लाठी चार्ज के साथ, गोली बारूद के साथ ही क्यों ये खत्म होता है? क्या ये वार्तालाप नहीं हो सकता था? बैठ के एक टेबल पर वार्ता इस पे नहीं की जा सकती थी? ग्रामीणों का मांग क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है? मुझे तो नहीं लगता है कि 30 मांगे जो ग्रामीण की थी उसमें कोई भी नाजायज़ होगा। उसमें कुछ 19-20 हो सकता था, कुछ कम बेसी करके मान मनोबल हो सकती थी। लेकिन पूरी दबिश के साथ जब भी किसी धरना या किसी आंदोलन को कुचलना होता है तो प्रशासन पूरी दबिश के साथ, तैयारी के साथ आती है और लास्ट में सारा ठीकरा ग्रामीणों पे फोड़ दिया जाता है कि ग्रामीणों ने पत्थर चलाए, ग्रामीणों ने हुड़दंग किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने ये किया, वो किया, फलाना ठिकाना। बहुत ज़्यादा दिन की घटना नहीं है, शायद मैं सही हूँ तो 2015 में जब बड़का गांव के ढेंगा में गोली कांड हुआ था, फायरिंग हुई थी, उसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जोगेंद्र साव को अभियुक्त बना दिया गया था। सारा ठीकरा उनके ऊपर पे फोड़ दिया गया था, ये कह करके कि भीड़ को उकसाने का काम किए ये, और उनके ऊपर केस ठोक दिया गया। और 7 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि उस पर पुलिस ने फिर से जो हलफनामा दायर किया है, जो खुलासा किया है, उसमें यह किया है कि पुलिस के मिस फायर होने से ग्रामीणों को चोटें लगी या गोलियां लगी, वो घायल हुए। पुलिस का जो चेहरा है ये इतने सालों के बाद खुला कि पुलिस से गलती हुई थी, लेकिन उसके पहले क्या हुआ था? अधिकारियों को बचाने के लिए लीपापोती करके नेता को घसीट दिया गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो ग्रामीण पत्थरबाजी की है, इसमें यह क्यों नहीं हो सकता है कि किसी नेता ने या किसी अधिकारी ने या किसी पुलिस वाले ने ही उन ग्रामीणों को उकसाया हो पत्थर चलाने के लिए? इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पत्थर चलाना पुलिस पर और कानून को हाथ में लेना, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना सही नहीं है, पर यह भी सही नहीं है कि आप जो कहें वो सही हो और ग्रामीण हमेशा गलत हो। दिस इज नॉट फेयर। ग्रामीण ग्रामीण है, अगर अधिकारी उनके अपने हैसियत से आंकें तो उनके बराबर जितने वहां धरना पर बैठे थे कोई नहीं आएंगे। सभी निम्न परिवार, मध्यम परिवार से हैं और वो ऐसे ऐसे अधिकार मांगते। कुछ लोग, बूढ़ी माताएं लोग बैठी हुई थी, वो अपने पेंशन बोल रहे थे कि हमको कंपनी से पेंशन मिलता था, वो बंद कर दिया गया। हमारे घर में धूल उड़ता है, गर्दा उड़ता है, उसका कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग को सही पानी चाहिए, सही शिक्षा चाहिए। अब इन सभी आधारभूत मांगों के लिए अगर ग्रामीण धरना प्रदर्शन करती है और उस पर प्रशासन लाठी चार्ज करती है तो ये कहाँ से फेयर है? इसे मैं नहीं मानता फेयर। और मीडिया दिखाई जा रही है, मीडिया का हेडलाइन है ग्रामीणों ने पत्थर चलाया, ग्रामीणों ने शीशे तोड़े, ग्रामीणों ने ये किया। इस मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, इन अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर, कि जिन कॉरपोरेट के खिलौने बने हुए हैं, जिन कॉरपोरेट की गोद में ये खेल रहे हैं, उनके पैसे नहीं खाएंगे। जिंदा रहने के लिए अनाज जरूरी है, और ये जो रैयत, ये जो किसान अनाज उपजाते हैं वही खा करके जिंदा रहेंगे। आप कोयला खा करके जिंदा नहीं रहेंगे। कॉरपोरेट के इशारों पर नाचने वाली मीडिया और अधिकारी और मंत्री, विधायक, सरकार, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ डीसी महोदय से। उन्होंने कहा जब धरना शुरू हुआ कि धरना पहले हटेगा, जाम हटेगा, फिर मैं वार्ता करूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक अखबार में ये छपा था, मैंने पढ़ा और अखबार में गलत नहीं छपा था। डीसी महोदय ने कहा कि जब धरना पहले हटाओ, जाम हटाओ, फिर मैं वार्ता करूंगा। महोदय, मुझे तो लगता है ये खलनायकों वाला डायलॉग है। जी हाँ, जब धरना लोग किए तो कुछ मांग होगी, जायज़ सी बात है, तभी किए। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बैठ करके धरना प्रदर्शन करें, अपने घर बार का काम छोड़ करके और ऐसे त्यौहार में बीवी बाल बच्चों के साथ बैठे रहें दिन रात। जाहिर सी बात है उन्हें कुछ तकलीफ होगी, उन्हें कुछ समस्या होगी, तभी बैठे होंगे। फिर यहाँ पर यह बयान आपका आना कि पहले धरना हटाओ, जाम हटाओ, फिर वार्ता करेंगे, दिस इज नॉट फेयर। ये कहाँ तक सही है? आपने वार्ता करने की भी प्रयास की, ये भी पता चला, ग्रामीणों ने कहा कि 1 या 2 लोगों को बुलाते हैं वार्ता करने के लिए। आपको भी अच्छे से पता है कि कॉरपोरेट दलालों के भरोसे भी चलती है और चल रही है। 1 या 2 लोग वार्ता करने जाते हैं तो कई आंदोलन बिक जाते हैं। 2, 4, 5 लोगों को खरीद लेते हैं लोग और फिर खत्म हो जाता है आंदोलन, खत्म हो जाता है धरना प्रदर्शन, और जो आगे रहते हैं वो लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं और जो उनके पीछे बैठे
वे लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए इस बार लोगों ने ये ठोस एक रणनीति बनाई कि जो भी वार्ता होगा ग्रामीणों के बीच होगी। तो मैं पूछता हूँ, ग्रामीणों के बीच आने में क्या गुरेज है? आप एक अधिकारी हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, पूरी प्रशासन आपके हाथ में है, फिर क्या प्रश्न चिन्ह है सिक्योरिटी पर्पस का कि हम सिक्योरिटी पर्पस से वार्ता करने ग्रामीणों के बीच नहीं जा सकते? जब आप अपनी सिक्योरिटी खुद नहीं संभाल सकते हैं तो जिले को क्या संभालेंगे आप? ये सवाल खड़ा होता है। और जब 1000 पुलिस के साथ आप आए थे वार्ता करने के लिए, तो वार्ता होनी चाहिए। इस बात की मैं कहता हूं जांच होनी चाहिए कि आखिर जो किसान पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सीसीटीवी की निगरानी में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने कोई हुड़दंग नहीं मचाया, किसी गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा, कोई हाईवा को क्षतिग्रस्त नहीं किया, किसी ड्राइवर को पीटा नहीं, किसी के साथ अपशब्द नहीं किया, वो अचानक पुलिस की दबिश होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि हुड़दंग मच गया, ईंटा पत्थर चालू हो गया, पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें शुरू हो गई। लोग सब जानते हैं कि जिले में क्या हो रहा है। मैं फिर से कहता हूं, उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय से मैं एक सवाल और कहता हूं कि आप लोग की ड्यूटी क्या है? केवल कंपनियों को, कॉरपोरेट को संरक्षण देना या फिर ग्रामीण जनता को भी संरक्षण देना? हम पूछते हैं कि जो ग्रामीण जनता गांव में रहती है, किसी तरह अपना गुजर बसर करती है, क्या आप उनका कभी हाल लेने गए? डीसी साहब ने कभी वानादा कोल साइडिंग में जो धरना हो रहा है, कभी जनता दरबार उन्होंने लगाया, पूछा? क्या उन्होंने ग्रामीणों का कभी सूद लिया कि आप कैसे जिंदा हैं, आपको रोजगार है कि नहीं है, आपके क्षेत्र में कितना गर्दा उड़ रहा है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल है कि नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कंपनी ने क्या दिया है, कितने पेड़ उजाड़े हैं, उसके बदले कितने पेड़ लगाए हैं? कभी ये सूद लिया आपने? नहीं लिया। लेकिन जब कोयला बंद हो गया, ट्रांसपोर्टिंग रुक गई, तो सारे हरकत में आ गए, ग्रामीणों को हटाओ, भगाओ। क्यों? कोयला जाना जरूरी है, नहीं तो बिजली बाधित हो जाएगी। हम पूछते, झारखंड से जो कोयला निकलता है उसका बिजली कितना झारखंड में मिलता है? केवल झारखंड से कोयला निकालते हैं और पूरे देश में आप लोग बिजली सप्लाई करते हैं। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि जिस क्षेत्र से कोयला जा रहा है, जहाँ के लोग विस्थापित प्रभावित है, जहाँ के लोग कोयले के डस्ट का जो दंश झेल रहे हैं, वहाँ के लोगों को उनका अधिकार मिले। इस बात का कभी आपने सूद लिया? नहीं लिया। न डीसी महोदय ने लिया, ना एसपी महोदय ने लिया, न और कोई लिया। जब आपने सूद नहीं लिया, अपने अधिकार की रक्षा के लिए, अपने अधिकार की मांग के लिए जब ग्रामीण सड़क पे उतरे, तो आपने पुलिस की बदौलत उन्हें हटा दिया। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अधिकारी, जो विधायक, जो मंत्री और जो सरकार ग्रामीणों के ऊपर हो रही इस निर्दयता को और इस उपजाऊ इलाके की जमीन की खुली लूट को आंख मूंद करके देख रहे हैं, वो लोगों को किसानों और रैयतों की हाय लगेगी। सरकार का क्या है? सरकार से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीणों को कहा था कि 75% नौकरी ग्रामीणों के लिए होगा, आरक्षित होगा। केवल बयानबाजी, भाषणबाजी चलती रहती है। कभी आपने धरातल स्तर पर यह पता किया कि कितने % लोगों को मिल रहा है नौकरी और कितने बाहरी लोग हैं? सरकार और अधिकारी, और आप एक सर्वे करा लें, हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप एक सर्वे करा लीजिए कि जिस जिस क्षेत्र में विस्थापन हुआ है, जिस जिस क्षेत्र में कॉरपोरेट कंपनी, कोयला खदान हो या किसी और भी चीज़ों के लिए जो कंपनियां ली हो, ज़मीनें गई हों, वहाँ के मूलवासी, वहाँ के स्थानीय ग्रामीण का 40-50 साल के बाद क्या हाल हुआ है। वो लोग विलुप्त के कगार पे हैं। वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के मूलवासी, जिनकी ज़मीनें लेकर के कंपनी बसाई गई, वे लोग ही गायब हो जाते हैं उस जगह से। उनकी संस्कृति खत्म हो जाती है और वहाँ बाहरी लोग बस जाते हैं। मैं कहूँगा अधिकारियों और सरकार को ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कहीं का भी कोई लोकल जनता, कोई मूलवासी किसी सरकार की ऐसी नीति या अधिकारियों के ऐसे कोई एक्शन से विलुप्ति के कगार पे ना आ जाए। अभी आप जहाँ जहाँ कंपनियां लगी वहाँ जाके पता कर लीजिए कि जो भू रैयत थे उनका क्या हाल है। अगर उन्हें सही से मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उन्हें सही से रोज़गार नहीं दिया जाएगा, उनकी देख रेख नहीं की जाएगी, तो उनकी ज़मीनें आप लेकर के वो ख़त्म हो जाएंगे। उनके ज़मीनें तो आप ले लेंगे, वहाँ इंडस्ट्री भी बैठ जाएगी,
लेकिन वे खत्म हो जाएंगे। ऐसे विकास का क्या करेगा इंसान? कोयल माइनिंग क्षेत्र बड़का गांव भी है, यहाँ से ही कोयला जाता है बानादाग रेलवे साइडिंग में। आपको बता दें, कुछ दिन पहले डीसी महोदय के पास गए थे बड़का गांव के कुछ व्यक्ति, ये कहने के लिए कि महोदय गैर मजरूआ ज़मीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा और कंपनी ज़बरदस्ती ज़मीन पे कब्जा कर रही है। तो डीसी महोदय कहते हैं हम क्या करें, हमारे बस में नहीं है। लेकिन हाँ, हम भी चाहते हैं कि गैर मजरूआ ज़मीन का पेमेंट हो। तो ग्रामीणों ने कहा पेमेंट हो चाहते हैं महोदय, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो डीसी महोदय ने कहा उस ओर हम लगे हुए हैं। तो फिर ग्रामीणों ने कहा ठीक है, जब तक गैर मजरूआ ज़मीन का मुआवजा नहीं क्लियर हो जाता है तब तक गैर मजरूआ ज़मीन का अधिग्रहण रोक दिया जाए। तो डीसी महोदय कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे पावर में नहीं है। तो डीसी महोदय आपके पावर में क्या है? ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन खत्म करवाना? डीसी महोदय आपके अंदर में इतना पावर है कि आप जमीन से संबंधित लोगों की समस्या का निदान अकेले कर सकते हैं। जी हाँ, पर नियति और नीति सही होनी चाहिए। हम पूछते हैं जब गैर मजरूआ ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा तो कंपनी उस पर अधिकार किस तरह से जमाएगी? जब तक वो मामला डिस्प्यूट में है उसे अधिग्रहण नहीं किया जाए, जबरदस्ती क्यों कंपनी कर रही है? इस पर अधिकारी कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ग्रामीण धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर तो आदेश जारी हो जाता है कि जाम हटाओ, नहीं तो फोर्स भेजो, फोर्स की मदद से जाम हटाओ। पिछले वर्ष विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में बड़का गांव में भी आंदोलन हुआ था। ग्रामीणों ने किया था अपने हक अधिकार की मांग के लिए। 3-4 महीने आंदोलन चला, लेकिन क्या हुआ? बिना कुछ मांगे पूरी हुई रातों रात प्रशासन ने अपनी दबिश ऐसे बढ़ाई मानो कितना बड़ा आतंकवादी घुस आया हो बड़का गांव। ग्रामीणों को इस तरह से घेर लिया गया, उनके सामियाने में, उनके तंबुओं में इस तरह से उन्हें बंद कर दिया गया मानो ये टेररिस्ट हों, और कोयला का ढुलाई चालू कर दिया गया। ग्रामीण कुछ नहीं कर पाए और नेता, मंत्री, अधिकारी सब अपना उल्लू सीधा कर लिए। ग्रामीणों के मांगे धरी की धरी रह गई, कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से एक बार कहूँगा, अनुरोध पूर्वक कहूँगा हमारे हजारीबाग के उपायुक्त महोदय से, हमारे एसपी महोदय से, महाशय आप जिस पद पे हैं, बड़ी निष्ठा, बड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत से यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं जानता हूँ। तो इस पद की मर्यादा क्या होनी चाहिए? आप लोग जब पद का ग्रहण करते हैं तो शपथ लेते होंगे। मुझे लगता है कि आप जिस ऊंचे ओहदे पर हैं वहाँ रह करके आप ग्रामीणों, बेबस लोगों, मजलूमों, असहाय लोगों की मदद करेंगे। और जितने गरीब असहाय लोगों की आप मदद करेंगे उतने ही आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उतने ही आप नाम कमाएंगे और उतने ही अच्छे अधिकारी के रूप में आप सेवानिवृत्त भी होंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि इतने कड़ी मेहनत के बाद लोग इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच करके कॉरपोरेट की कठपुतली कैसे बन जाते हैं। मुझे पता है कि बिजली की समस्या खड़ी थी, ऊपर से बहुत प्रेशर था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ब्लैकआउट डे होने का ऐलान कर दिया कि अगर कोयला नहीं आया तो ब्लैकआउट हो जाएगा। और एनटीपीसी बहुत जगह पे कोयला सप्लाई करती है, इसलिए अधिकारियों के ऊपर, डीसीएसपी के ऊपर बहुत प्रेशर होता है अगर कोयला ऐसे में रुक जाए और बिजली की समस्या आन पड़ी तो। लेकिन महोदय मैं फिर वही कहूँगा, 2 दिन बिजली कट जाएगी तो ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन अनाज नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाएंगे। और अन्नदाताओं पे इस देश में जिस तरह से जुल्म हो रहा हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, जिस तरह से जुल्म कर रही है ये कहीं से सही नहीं है। और ऐसे जुल्म करने वाली सरकार अधिक दिन तक नहीं चलती है। लेकिन हाँ, सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि वे लोग के हाथ में जितना पावर है, जितनी शक्तियाँ हैं, उतनी शक्तियों से ग्रामीणों की, असहायों की, गरीबों की मदद करें। मैं फिर से एक बार कहूँगा और मीडिया से अनुरोध करूँगा कि मीडिया जल्दबाजी में किसी को दोषी न ठहरा दे। और ये लाइन जो रट लिए हैं ना आप लोग, मीडिया लोग,
कि ग्रामीण उग्र हो गए, ग्रामीणों ने हंगामा किया, ग्रामीणों ने पत्थर चला दिया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई पुलिस को से। ये रटा रटाया लाइन खत्म कर दी। आज की मीडिया का हालत इतना बुरा है कि प्रशासन से भी इनकी हालत ख़राब रहती है और सरकार से भी हालत ख़राब रहती है। क्यों? क्योंकि साल भर में इनको उगाही जो करना रहता है ऐड के नाम पे, तो फलाने ढिकाने, सच कहाँ से बोलेंगे? हिम्मत नहीं है। मैं अधिकारियों और सरकार और मंत्रियों, विधायकों सभी से एक बार अनुरोध करूँगा फिर से कि इस क्षेत्र में कोयला है, बहुत कोयला है और इस कोयले से बिजली बनती है, पूरे देश में बिजली सप्लाई होती है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों की हालत सही नहीं है। उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें जो दिक्कतें हो रही है, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें उनको मुहैया कराया जाए। कम से कम बिजली, पानी, व्यवस्था, रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं व्यवस्था की जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अधिकारी इसकी भी सूद लें, न कि कोयला रुक गया है कैसे कोयला छुड़वाना, केवल उसकी फिक्र ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।